जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हमने आपको 19वें अध्याय में, श्री पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय में श्रवण कराया था कि महर्षि वाल्मीकि जो है दुर्धर्मा के पूर्व चरित्र को बता करने के बाद जाने को जब तैयार हुए तो राजा दुर्धर्मा उनसे विनय करता है, अनुरोध करता है, प्रणाम करके कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक प्रश्न का, एक दो प्रश्नों का उत्तर दे करके जाइए। तो वो कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था मैं उसको भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। कृपा करके मुझे बताइए कि किस तरीके से पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, जिस कारण से मेरा पुत्र जीवित हुआ था। इस नियम को मैं भूल गया हूँ, इसलिए आप जो है मुझे सुनाइए। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राजन सुनो। अब महर्षि वाल्मीकि पुरुषोत्तम मास महात्म्य के व्रत पूजन की विधि बता रहे हैं। जो लोग पूरे पुरुषोत्तम मास में व्रती रहते हैं उनके लिए विशेष नियम होते हैं, और जो व्रती नहीं रह पाते, केवल जप दान यज्ञ वगैरह आदि करते हैं, उनके लिए सामान्य नियम होते हैं। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, हे राजन, प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होने के बाद, जैसे शौच के बाद 16 कुल्ले और लघु शंका के बाद 12 कुल्ला करने का ये विधान है, गृहस्थ शौच विधान है ये। और इसके बाद स्नान करना चाहिए, चाहे नदी में स्नान करे चाहे घर में ही स्नान करे। आजकल तो सभी लोग घर में ही स्नान करते हैं क्योंकि बहुत सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र होकर के वस्त्र पहन करके कंधे में अंगोछा धारण करे, पट्ट वस्त्र धारण करे। पट्ट वस्त्र धारण करने के बाद शिखा में गांठ लगाए, अपनी शिखा में गांठ लगाने के बाद एक चित्त होकर के आचमन करे। आचमन के बाद संध्या वंदन करना चाहिए उसको। जो रोज की तरह संध्या वंदन करते हो वही संध्या वंदन अपना करना चाहिए उसी प्रकार। उसके बाद गायत्री, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और अपने पांव तथा पृथ्वी को भी नमस्कार करना चाहिए। जैसा कि सामान्य पूजा विधि में पृथ्वी की पूजा होती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो उसके बाद हाथ में जल लेकर के बोले कि यह स्मृता नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णतायांति संदो वंदे तमच्युतम। ऐसा कह करके प्रणाम करे, क्षमा मांगे, और उसके बाद लिपि पुती शुद्ध भूमि में जो है एक शुद्ध जगह पर एक चौकोर मंडप का निर्माण करना चाहिए। मंडप को चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। उसको पानी जल से भर करके रखना चाहिए कलश को, और उसमें तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। नवग्रह का पूजन करना चाहिए, तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप आदि से मंत्र बोलता हुआ जो है पूजन करना चाहिए उस पर। और उसके ऊपर से वस्त्र से ढका हुआ एक तांबे का पात्र रखना चाहिए, और उस तांबे के पात्र में भगवान श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमा, अथवा जैसी उसके वो इच्छा हो या जैसा उससे हो सके वैसी प्रतिमा स्थापित करे। उसका यथाशक्ति उनका पूजन करे। श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का पूजन करने के बाद बार बार जो है प्रणाम करें उनको। ऐसा करने से ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राजन,
माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते हैं, केवल धर्म ही साथ जाता है। इसलिए धर्म को जरूर करना चाहिए, धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। धर्म, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपरा, अपना लोकाचार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही साथ जाता है और यही रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि समझा रहे हैं उनको, राजा दुर्योधन को कह रहे कि इसके बाद जो है उनका पूजन करना चाहिए। जो हे राजन, आयु नित्य फटे बर्तन के पानी के सदृश होती है। यह लक्ष्मी जो होती है हमारी, ये जो लक्ष्मी होती है, यह लहर के समान चंचल है, और ये यौवन जो है फूल के समान मुरझाने वाला है। संसारिक सुस्वप्न सब निरर्थक होते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। पुरुषोत्तम मास में क्या गया, थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान दान भगवत कथा में बैठ करके भगवान विष्णु का मनन करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करना चाहिए। केवल इतना किया गया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन जो भी करे मन लगा करके करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ा, इस मास का नाम। इसलिए ये मेरा विशेष मास है, इसमें सब प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए। इस महामारी में डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा, ये कोरोना महामारी में डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई दवा ही नहीं बनी है। इसलिए एक ही उपाय है, आप स्वयं अपनी रक्षा करें, अपने धर्म को देखें, अपने सनातन की ओर बढ़ें, सनातन की ओर आए, अंतर्मुखी बने। इसलिए यही आपकी रक्षा करेगा। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। देखिए, जंगलों में ऋषि मुनि सब निरोग रहते हैं। कारण क्या है? कारण क्योंकि वो कंद मूल फल खाते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। तो आजकल जो महामारी है, कोरोना की महामारी, आप देख रहे होंगे, डॉक्टर भी कहते हैं कि काढ़ा पियो, है जड़ी बूटी का काढ़ा पियो। तो ये सब जो है सनातन धर्म की तरफ लौटने का एक साधन है। ये कोरोना महामारी भी हमको बता रही है कि आप सनातन की ओर बढ़िए, अपने धर्म की ओर बढ़िए, अपना धर्म का पालन कीजिए, तभी आप बच सकते हैं, तभी आप जो है इस संसार में रह सकते हैं। इसलिए धर्म बहुत सेवन करने की चीज़ है, इसको हमेशा सेवन करते रहना चाहिए। रोग व्याधि शरीर के शत्रु हैं, इसलिए हे राजन, जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सभी धर्म में पुरुषोत्तम मास जो है, पुरुषोत्तम मास में सारे धर्म समा जाते हैं। जैसे हाथी का बड़ा पैर होता है ना, बड़े पैर, हाथी के पैर के अंदर मनुष्य के जो है पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में सारे धर्म समा जाते हैं। कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं। देखिए, मनुष्य को इस मास में जब तब दान आदि करते रहना चाहिए। दान के बारे में भी बताते हैं महर्षि वाल्मीकि, कहते हैं कि हे राजन, जिसके पास नहीं है उसे दान देना चाहिए, तभी दान देने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि जिसके पास पहले से ही है उसे दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। जैसे जल से भरे बर्तन में और जल डालेंगे तो वो छलक कर बाहर गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जिसके पास नहीं है और जो असहाय है उसको दान दीजिए, दान का फल वही है। अगर गरीब ब्राह्मण है तो उसको दान दीजिए, उससे आपको अनंतपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए जिसके पास नहीं है उसको दान देना चाहिए। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि दुर्योधन महाराजा को पुरुषोत्तम मास के पूजन विधि बता रहे हैं। पूजन विधि बताने के बाद कहते हैं कि हे राजन, अब मुझे चलना चाहिए। इस प्रकार बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्मा का ये 20वां अध्याय, ये 20वां पुष्प
पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे।